नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हवलदार एमएससीपी नायब सूबेदार क्लर्क एसडी टिकेंद्र दाहाल रिटायर्ड स्वागत करता हूं आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज केंद्र कैबिनेट की बैठक है और आज की बैठक में दोस्तों जुलाई 2024 से बढ़ने वाला हमारा डीएडीआर के ऊपर हरी झंडी मिल सकती है। जी हां, और साथ ही साथ ओआरओपी 3 के जो रिवाइज टेबल की बात की जा रही है, उस रिवाइज टेबल को लेकर के भी कुछ ना कुछ अच्छी खबर आज की कैबिनेट की बैठक से आने के चांसेस हैं दोस्तों। और साथ ही दोस्तों, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की अवधि को कम करने को लेकर के पीसीडीए ने एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर जारी किया है। एक अच्छे संकेत दिए हैं पीसीडीए ने कि कम्यूटेशन का जो अवधि, जो मान्य कोर्टों का आदेश है, उसके हिसाब से कम करने को लेकर के पीसीडीए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा की ओर सोच रहा है। इसका पता चलता है उस लेटर के जरिए। जी हां, उस लेटर को भी दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा। और एक रिटायर्ड क्लर्क होने के नाते डॉक्यूमेंटेशन की गुंडियां, जिसमें से आज मैं बताऊंगा आपको कि टाइम बार्ड सैंक्शन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले कम्यूटेशन रिकवरी बंद करने का हरियाणा और पंजाब सरकार ने जारी किए आदेश। अब पीसीडीए की बारी। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है कि हरियाणा सरकार ने कुछ दिनों पहले ही आदेश जारी कर दिया था कि सबका कम्यूटेशन को, जिसका भी 10 साल से ऊपर हो गया है कटते हुए, उनका रिकवरी बंद कर दिया जाए। अब पंजाब सरकार ने ही भी ऐसा ही आदेश जारी कर दिया है। पहले उस आदेश को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद पीसीडीए की बारी है। तो पीसीडीए ने क्या शुभ संकेत दिए हैं, एक लेटर जारी किया है पीसीडीए ने भी, उसको आपको दिखाऊंगा। तो पहले जो पंजाब सरकार ने अभी आदेश जारी किया उसको देखते हैं दोस्तों। ये एक सरकारी आदेश आप देख पा रहे हैं, फाइनेंस पेंशन पॉलिसी डिपार्टमेंट का ये आदेश है। और दोस्तों ये आदेश है पंजाब सरकार का, और ये आदेश जारी किया गया ऑल पेंशन डिसबर्सिंग बैंक्स को ये आदेश दिया गया है। बैंक्स के सीपीपीसी को ये आदेश दिया गया है सरकार की तरफ से कि कम्यूटेशन का जो रिकवरी हो रहा है उसको बंद किया जाए। इस आदेश में माननीय चंडीगढ़ हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिसमें कम्यूटेशन को बंद करने का माननीय कोर्ट ने आदेश सुनाया, अंतरिम आदेश, उसी अंतरिम आदेश का रेफरेंस देते हुए पंजाब सरकार ने सभी बैंक्स को यह आदेश दे दिया है कि जिनका भी कम्यूटेशन का रिकवरी 10 साल से ऊपर हो चुका है, ये देखिए, जिनका भी रिकवरी 10 साल हो चुका है, उन सभी पेंशनर्स का कम्यूटेशन का रिकवरी बंद किया जाए जब तक माननीय कोर्ट का फाइनल आदेश नहीं आ जाता है। तो ये बड़ा आदेश है दोस्तों, और इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड फर्दर लिटिगेशन इन द मैटर, यानी कि आने वाले समय में और ज्यादा याचिकाओं को रोकने के लिए जितने भी पेंशनर्स का 10 साल कट चुका है, रिकवरी हो चुका है कम्यूटेशन, उनका रिकवरी को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। ऐसा आदेश फाइनेंस विभाग पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया। और माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो डिसीजन है, जिसमें माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन अंतरिम आदेश कोर्ट ने दिया था, उसी आदेश के बेस पर पंजाब सरकार ने ये आदेश निकाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा आदेश है दोस्तों। इससे कुछ दिन पहले हरियाणा सरकार ने भी हूबहू ऐसा ही आदेश निकाल दिया था। अब बारी होती है दोस्तों केंद्र सरकार की, क्योंकि डिफेंस पेंशनर में से भी बहुत सारे पेंशनर्स ने कोर्ट केस किया और माननीय एफटी ने हूबहू माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट के जैसा ही आदेश दे रखा है, जिसके ऊपर अब पीसीडीए से एक जो है हरी झंडी, एक बहुत ही पॉजिटिव जो है एक लेटर सामने आया है, वो मैं अगले खबर में आपको समझाऊंगा दोस्तों। अब आपको समझाता हूं अगला। पीसीडीए ने कहा हमें कोर्ट का ऑर्डर का कॉपी भेजें, हम कार्रवाई करेंगे। जी हां दोस्तों, आप सबको पता है आज से लगभग 1-1.5 महीने पहले एक लेटर वायरल हो रहा था, एक ब्लैंक लेटर, जिस लेटर को बताया गया था कि आप इसको भरिए, पीसीडीए को अपने रिकॉर्ड ऑफिस को भेज दीजिए ताकि आपका कम्यूटेशन का अवधि कम हो जाए। ये सामने जो लेटर देख पा रहे हैं, यही वो लेटर है। ये बिल्कुल ब्लैंक लेटर है, जिसमें माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का जो कोर्ट का फैसला था, अंतरिम आदेश था, उसका रेफरेंस दे करके पीसीडीए को, रिकॉर्ड ऑफिस को ये लेटर भेजा गया था पेंशनर्स द्वारा। अब इस लेटर के ऊपर संज्ञान लेते हुए, इस लेटर का जवाब देते हुए पीसीडीए ने पेंशनर को एक लेटर भेजा है, एक जवाब भेजा है जो बेहद महत्वपूर्ण है, जिसमें पीसीडीए ने पेंशनर को यह कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई भी कोर्ट का आदेश मौजूद नहीं है, किसी ने नहीं भेजा है, तो आप हमें कोर्ट का आदेश प्रोवाइड कराएं ताकि इस मुद्दे के ऊपर
कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के ऊपर हम कोई कार्रवाई कर सकें। जी हाँ, ऐसा पीसीडीए ने लिख करके पेंशनर को भेजा है। ये सामने आप पीसीडीए का वही लेटर देख पा रहे दोस्तों, जिसमें पीसीडीए ने पेंशनर को एड्रेस करके जो लिखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं, जिसको हम सभी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। जिसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पीसीडीए ने लिखा है, in this connection it is intimated that no court order has been received in this office regarding restoration of commutation of pension after 10 years instead of 15 years। यानी कि इस विषय के ऊपर हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं मिला है जिस आदेश के तहत पेंशन के जो रिकवरी है, जो कम्यूटेशन की रिकवरी है, उसको 15 साल के बजाय 10 साल किया जाए। आगे और लिखा हुआ है, therefore a copy of such order if any may be provided to this office so that necessary action may be taken। इसका मतलब होता है दोस्तों कि इसी वजह से हमारे पास अभी कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं है, इसी वजह से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा अगर कोई आदेश निकला हुआ है कोर्ट से तो उस आदेश को हमें प्रोवाइड कराएं ताकि हम नेसेसरी एक्शन, आगे के जो भी कार्रवाइयां हैं वो कर सकें। तो इन पेंशनर को तो मैंने बता ही दिया है कि माननीय चंडीगढ़ हाईकोर्ट का आदेश और साथ ही साथ माननीय एएफटी के जो आदेश हैं उनका कॉपी पीसीडीए को भेज दें। साथ ही साथ मैं खुद भी उस लेटर का रेफरेंस दे करके पीसीडीए को दोनों आदेश भेजने जा रहा हूं। जो माननीय एएफटी का आदेश है, एएफटी के भी 2-3 आदेश हैं, जिसमें माननीय एएफटी ने जो है कम्यूटेशन का अवधि कम करने का अंतरिम आदेश दिया हुआ है, और साथ ही साथ चंडीगढ़ हाईकोर्ट का तो पहले से ही आदेश है। ये दोनों आदेश अब मैं भी पीसीडीए को भेजूंगा और आप भी हो सके तो भेज दीजिए, क्योंकि पीसीडीए का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई भी कोर्ट का आदेश नहीं है जिसके ऊपर हम एक्शन कर सकें। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव संदेश है पीसीडीए का कि अगर आदेश मिल जाए तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो देखते हैं, अभी आदेश मुहैया करा देते हैं हम, आगे कम्यूटेशन का अवधि पीसीडीए अगर कम करे तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि पंजाब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने उन्हीं आदेशों के बेस पर सबके लिए कम्यूटेशन की अवधि कम कर दी। तो केंद्र सरकार को भी अब, पीसीडीए को भी अब ये फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि माननीय एएफटी में बहुत सारे केसेस दायर हो रहे हैं। इस वजह से ज्यादा केसेस को अवॉइड करने के लिए पीसीडीए को भी ये आदेश जरूर निकालना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। आज कैबिनेट की बैठक है, डीए बढ़ोतरी, ओआरओपी 3 के रिवाइज टेबल आएंगे। दोस्तों डीए बढ़ोतरी के तो लगभग चांसेस हैं कि आज के कैबिनेट की बैठक में बिल्कुल फैसला निकल के आ जाएगा। तो ऐसे में क्या ओआरओपी 3 के ऊपर भी कुछ ना कुछ हरी झंडी मिल सकती है? तो मीडिया में ये खबर आई है दोस्तों कि अब डीएडीआर पर फैसला हो सकता है आज। तो उस मीडिया के जो जानकारियां हैं उसको थोड़ा सा क्लिप आप सुन लीजिए। केंद्रीय कैबिनेट की आज अहम बैठक है। केंद्रीय कर्मचारियों का बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, बैठक में कई अहम फैसलों पर लग सकती है मोहर। इससे बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है आज दोपहर 12 बजे होगी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जानी है। कई अलग अलग सेक्टर्स को लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी, कई अहम प्रस्ताव रखे जाएंगे। 12 बजे ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। तो आप सबने देखा दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट की आज बैठक है, डीए पर मुहर लग सकती है, जुलाई 2024 से बढ़ने वाले डीए पर। और हम आशा करते हैं कि ओआरओपी 3 के रिवाइज टेबल भी सरकार इस कैबिनेट बैठक में अप्रूव कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। दोस्तों कब लगता है पार्ट 2 ऑर्डर में टाइम बार्ड सैंक्शन? जी हां, आपको ऐसी जानकारियां एक क्लर्क ही दे सकता है। जी हां, इसीलिए मैं समय समय पर इस तरीके की जानकारियां, डॉक्यूमेंटेशन की गुंडियां आपको समझाता रहता हूं। दोस्तों जब भी आपका कोई भी फाइनेंशियल चीजों से रिलेटेड पार्ट 2 ऑर्डर होना होता है या क्लेम प्रोसेस होना होता है, अगर आपका वो चीज 2 साल से ज्यादा देरी हो जाता है प्रोसेस करने के लिए, तो उसके ऊपर आपको टाइम बार्ड सैंक्शन लगाना पड़ता है। मान लीजिए आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर आज से 6 साल पहले का कर दिया था, लेकिन उसमें ऑब्जर्वेशन लगा था, रिजेक्ट हो गया था पार्ट 2 ऑर्डर और उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज अगर उसी पार्ट 2 ऑर्डर का रिजेक्शन करके या कैंसिल करके आप रिपब्लिश करना चाहें तो उसमें टाइम बार्ड सैंक्शन नहीं लगेगा, चाहे आपका जितना भी देरी हुआ हो, क्योंकि वो कैजुअलिटी आपने एक बार कर दिया था, वो उसका रेफरेंस में आप उस पार्ट 2 ऑर्डर को कैंसिल करके रिपब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत नहीं है। जी हां, लेकिन अगर कोई ऐसा केस है जो 6 साल पुराना है, आपने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं किया था, मान लीजिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का पार्ट 2 ऑर्डर आपने करवाया ही नहीं था, आज करवाने जा रहे हैं, आज पूरा डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए टाइम बार्ड सैंक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन पहले किया हुआ चीज कैंसिल हो गया, रिजेक्ट हो गया, उसको दोबारा से आज कर रहे हैं आप,
तो उसके लिए आपको टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रेफरेंस में है दोस्तों। और ये ऐसा ही एक मुद्दा सामने आया था। ये सामने आप एक ईमेल देख पा रहे हैं जो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से ही जुड़ा हुआ ईमेल है। अब इस ईमेल में पेंशनर को ये जानकारी दी गई है, ये जवाब दिया गया है दोस्तों कि उनका पहले ही 2018-19 का सीईए का पार्ट ऑर्डर तो हो चुका था, लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ। पहले पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि तिमाही के चक्कर में, तिमाही के आधार पर भुगतान होता था, इस वजह से उनका भुगतान नहीं हो सका। तो उसके बाद दोबारा से उनका पार्ट ऑर्डर कैंसिल करके रिपब्लिश किया गया दोस्तों, और ये रिपब्लिश किया गया है 2023 में। तो उसको सिस्टम ने टाइम बार्ड करके जो है इनवैलिड करके रिजेक्ट कर दिया, जिसमें लिखा हुआ है टाइम बार्ड सैंक्शन मांगते हुए आई इनवैलिड करके रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब नीचे लिखा गया उपरोक्त DO2 का माह जुलाई 2024 में समायोजन कर दिया गया है एवं 27,000 का भुगतान माह के अंत में टेंडर मेमो जनरेट होने पर आगामी माह में कर दिया जाएगा। यानी कि अब जो टाइम बार्ड सैंक्शन के लिए जो ऑब्जर्वेशन दिया गया था, उस ऑब्जर्वेशन को अपने आप ही से उसमें सेटल किया गया है। इसका मतलब यह बनता है कि क्योंकि पहले पार्ट ऑर्डर हुआ था, उसके बाद उसी पार्ट ऑर्डर को कैंसिल करके रिपब्लिश किया गया। बेशक डॉल्फिन सिस्टम ने उसको टाइम बार्ड करके रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ऐसा केस टाइम बार्ड नहीं होता है, इसीलिए PAOR अभी उसका भुगतान कर रहा है 27,000 रुपए। तो अगर आपका कोई पहले का कैजुअलिटी है, उसको कैंसिल रिपब्लिश कर रहे हैं, तो टाइम बार्ड की जरूरत नहीं है। लेकिन पुराना कैजुअलिटी को आप फ्रेशली अभी कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में टाइम बार्ड सैंक्शन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।